क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। नीचे जो सेट्स दिए हुए हैं इसे हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में सेट्स को रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया गया। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि सारी जानकारी सेट्स चैप्टर में जितने भी चीजें हैं सब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ एनसीईआरटी की बुक में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं एग्जाम्पल्स के साथ उसमें सॉल्व कराया जा चुका है। अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक सेट दिया हुआ है। ध्यान से सेट को समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, बस ध्यान से समझना बस है। तो एक सेट क्या दिया हुआ है? a इक्वल्स टू एक्स सच दैट, यह जो साइन आप देख पा रहे हैं इस तरीके से सच दैट इसको बोला जाता है। तो x सच दैट x इज एन इंटीजर, x क्या है? एक इंटीजर है। इंटीजर आपको पता है क्या होता है? एंड और क्राइटेरिया दी हुई है, हमें इंटीजर्स लिखना है। अब इंटीजर्स तो बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो यहाँ पे क्या दे दी गई है? क्राइटेरिया दे दी गई है। इस क्राइटेरिया के अंदर जितने भी इंटीजर्स होते हैं सारे इंटीजर्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए, वही हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। समझ पा रहे हैं आप? देखिए कैसे लिखना है। यह एक सेट दिया हुआ है ए, सेट को कैसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है? कर्ली ब्रैकेट इस तरीके से लगा लेना है। अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ कुछ एलिमेंट्स लिखने हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं? एक्स इंटीजर है और क्राइटेरिया में देखिए -3 से 7 तक। अब -3 से 7 के बीच में सारे इंटीजर्स हमें लिखने हैं, पर यहाँ पर देखिए -3 को इंक्लूड किया गया है। कैसे पता चला कि इंक्लूड किया गया है? क्योंकि यहाँ पे जो साइन लगा हुआ है इस तरीके से, -3 इज लेस देन और इक्वल्स टू एक्स, इज लेस देन और इक्वल्स टू एक्स, इसका मतलब -3 को इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है। एंड एक्स इज लेस देन 7, एक्स 7 से कम है लेकिन इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब 7 को इंक्लूड नहीं करना है। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। -3 हो जाएगा, -3 -2 -1, सारे इंटीजर्स को लिखने हैं जो -3 -7 के बीच में है। -3 को शामिल करना है, 7 को शामिल नहीं करना है। तो 0 1 2 3 4 5 और 6 और करली ब्रैकेट बंद कर देना है। यह हमारा रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है? b इक्वल्स टू एक सेट दिया हुआ है b x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। x एक ऐसा नंबर है जो एक नेचुरल नंबर है और क्राइटेरिया क्या है कि वह नेचुरल नंबर लेस देन 6 यानी 6 से कम होना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप? एक सेट रोस्टर फॉर्म में हमें सेट लिखना है और x एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, इसलिए क्राइटेरिया दी हुई है कि 6 से जितने भी कम नेचुरल नंबर हैं सारे नेचुरल नंबर को सेट के रूप में लिखिए। तो हमारा b एक सेट है, करली ब्रैकेट स्टार्ट करना है और कॉमा लगा लगा के नंबर्स लिखना है। जितने भी एलिमेंट्स आप लिख रहे हैं कॉमा लगा लगा के यूज करिए। तो 1 से स्टार्ट करते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 फिर -2 फिर -3 फिर -4 फिर -5 फिर -6, पर 6 हमें नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि लेस देन 6 है, इसलिए 6 को शामिल नहीं करना है। 6 से कम जितने नेचुरल नंबर हैं उन सभी नेचुरल नंबर को इस तरीके से लिख दिए। तो यह सेट रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसी के साथ हो गया सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या है। c इक्वल्स टू x सच दैट x इज 2 डिजिट नंबर। x क्या है? 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर यानी 10 से 99 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं 2 डिजिट नंबर हैं। 2 डिजिट नंबर तो आप जानते ही हैं, शुरू से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो x क्या है? 2 डिजिट नंबर है, वो नेचुरल नंबर है सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट। 2 डिजिट नंबर है, उसमें 2 डिजिट हैं, दोनों डिजिट को ऐड करने पर 8 आना चाहिए। तो 10 से 99 के बीच में जितने भी 2 डिजिट वाले नंबर हैं तो ऐसे नंबर्स को ढूंढिए कि दोनों नंबर को ऐड करने पर, दोनों डिजिट्स को ऐड करने पर 8 आना चाहिए। जैसे 9 और 9 को ऐड करेंगे, 9 2 जा 18, तो यहाँ पे 18 आ रहा है, हमें क्या चाहिए? 8 चाहिए। चलिए ढूंढना स्टार्ट करते हैं।
ढूंढना स्टार्ट करते हैं। सी इक्वल्स टू सेट इस तरीके से लिखा जाएगा रोस्टर फॉर्म में, करली ब्रैकेट लगाकर 2 डिजिट नंबर ढूंढिए। तो सबसे पहले एक आएगा 17, 17 से पहले कोई भी नंबर आपको मिल रहा है जिसका सम 8 होगा तो कमेंट करके आप बताइए कौन सा ऐसा नंबर है। मेरे पास तो 17 है। 17 देखिए, 17 को 1 + 7 करेंगे तो 8 आ रहा है, 17 हो गया। दूसरा नंबर क्या होगा 26। अब 26 को 2 + 6 करेंगे तो 8 आएगा। तो हमें 8 चाहिए, दोनों डिजिट को ऐड करने पर 8 नंबर आना चाहिए। और 26 के बाद कौन सा नंबर है 35। 35 में 3 + 5 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, तो 35 भी नंबर हो गया। फिर अगला नंबर कौन सा है 44। 44 में 4 + 4 करेंगे तो 8 आएगा। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा 53। 53 में 5 + 3 करेंगे तो 8 आएगा। और फिर क्या है हमारे पास 62। 62 में 6 + 2 करेंगे, 6 + 2 करेंगे तो 8 आएगा। फिर अगला नंबर कौन सा हो जाएगा 71। 7 + 1 करेंगे तो 8 आएगा। फिर एक नंबर हो जाएगा 80। 8 + 0 करेंगे तो 8 आएगा। तो इस तरीके से सारे नंबर्स हमारे पास मिल चुके हैं जो 2 डिजिट वाले हैं, 2 डिजिट वाले हैं, और दोनों डिजिट को ऐड करने पर 8 आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा सेट हो जाता है कंप्लीट। फोर्थ पार्ट में चलते हैं। d इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। x क्या है, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर की डिफिनीशन आप अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो यह आपकी कमी है। 10th क्लास तक आप अच्छे से समझ चुके हैं, जो बहुत बेसिक चीजें हैं 11th में आप पहुंच चुके हैं, प्राइम नंबर बताने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखें, प्राइम नंबर है x विच इज डिवाइजर ऑफ 16। x एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है और 60 का डिवाइजर है। 60 का डिवाइजर है तो 60 का आप क्या कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए इस तरीके से। चलिए फैक्टर करते हैं। 2 3 जा 2 15 जा 3 5 जा 5 1 जा, इस तरीके से हमारा फैक्टर हो गया है। इसे सेट के रूप में लिख लीजिए d इक्वल्स टू सबसे पहले क्या लिखेंगे 2, प्राइम नंबर है जी बिल्कुल है। फिर आगे 2 आ गया, तो क्या इस 2 को यहाँ पे लिखना है, कमेंट करके आप बताइए, क्या इस 2 को दोबारा यहाँ पे लिखना है? बिल्कुल नहीं लिखना है। एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना है, रिपीट नहीं होने चाहिए, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। 2 एक बार लिख चुके हैं आप तो दोबारा नहीं लिखना है। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा 3। फिर अगला नंबर क्या है 5। सारे प्राइम नंबर्स हैं तो देखिए एक बार समझ लीजिए क्या है, क्राइटेरिया में सही है, x इज अ प्राइम नंबर, सारे प्राइम नंबर हैं, विच इज डिवाइजर ऑफ 60 और तीनों 60 के डिवाइजर हैं। तो d यहाँ पे एक सेट बन चुका है जो कि रोस्टर फॉर्म में है। तो चलते हैं अगले पार्ट में। 5th नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, E इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक वर्ड लिखा हुआ है, इसमें जितने भी लेटर्स हैं उसे रोस्टर फॉर्म में हमें लिख लेना है। चलिए कैसे लिखेंगे, E इक्वल्स टू करली ब्रैकेट इस तरीके से लगा लेना है, एक एक लेटर को कॉमा लगा के लिख लीजिए। लेटर्स रिपीट नहीं होने चाहिए, जो जो लेटर्स रिपीट हो रहे हैं उन्हें आप कैंसिल कर लीजिए। जैसे यहाँ पे टी है, टी यहाँ पे दोबारा है, कैंसिल कर लीजिए, इसे नहीं लिखना है। आर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर लिखना है। आई सिर्फ एक बार यूज करा गया है, जी एक बार आया है, ओ 2 बार आया है, एक को कैंसिल कर देते हैं, एन एक बार है, एम एक बार है, ई एक बार है और वाई भी एक बार है। तो देखिए यह हो जाएगा टी, फिर आर, कॉमा लगा लगा के इस तरीके से आप सेट को लिख सकते हैं, टी आर आई, फिर क्या हो जाएगा जी ओ एन एम, फिर क्या है ई, ई के बाद वाई, इस तरीके से रोस्टर फॉर्म में सेट लिख सकते हैं। 6th पार्ट में देखते हैं क्या है, F इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बिटर। एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है बिटर, इसका सेट लिखना है। F इक्वल्स टू सेम इसी तरीके से इसमें भी कैंसिल कर लीजिए जो दोबारा लेटर्स आए हुए हैं। जैसे E यहाँ पर है तो एक E कैंसिल हो जाएगा, एक T भी कैंसिल हो जाएगा, जो लेटर्स बच रहे हैं लिख लेता हूं मैं। एक हो जाएगा B,
B, E, E के बाद T, T के बाद R, इस तरीके से सारे एलिमेंट्स को लिख लेना है। एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन में।